गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा क्लासेस में। तो जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं कंप्लीट 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए हर रोज़ मैथ्स से रिलेटेड एक एक टॉपिक अपलोड करते रहूँगा जो भी एनसीईआरटी बोर्ड में के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो आज मैं जो टॉपिक कराने वाला हूँ ये कंप्लीट बेसिक है। क्या है ये? कंप्लीट बेसिक टॉपिक है। किसका? क्लास 9th के लिए भी काम आने वाला है, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के भी। अब वो कैसे? क्लास 9 के लिए हमारे पास एक चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, उसमें ये टॉपिक काम आएगा। प्लस क्लास 10th में हमारे पास एक चैप्टर है रियल नंबर, ओके, उसके लिए भी काम आएगा। और क्लास 11th वाले जो स्टूडेंट हैं हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेट, फिर रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी ये टॉपिक कंप्लीट काम आने वाले। तो वहाँ पे जो क्लास 11th में अगर हम लोग को ये टॉपिक समझ में आता है अच्छे से, तो वहाँ पे उन लोग को सेट एंड रिलेशन फंक्शन चैप्टर में वो टॉपिक ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि वो कंप्लीट बेसिक है। और वो किसके ऊपर है? हम लोग पढ़ने वाले आज रियल नंबर के ऊपर। ओके, और जब ये सेट एंड रिलेशन क्लियर है तो 12th के स्टूडेंट को भी ये सब क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? कंप्लीट पढ़ने वाले हम लोग रियल नंबर के बारे में। क्योंकि देखो, हम लोग तो मैथ्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, पर जब तक अगर किसी भी स्टूडेंट को रियल नंबर क्लियर नहीं है तो फिर वो मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले? रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। प्लस आज हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें, जैसे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंप्लीट उसका डीप नॉलेज। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगर मैथ्स लेके पढ़ रहा है तो उसको कंप्लीट रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, है ना। और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, पाई कौन किस में आता है, रैशनल में आता है, ये रैशनल में आता है, √2 किस में आता है, इसके बारे में कंप्लीट डीप में ये टॉपिक पढ़ने वाले। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है क्लास 9, 10, 11, 12 सारे स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए और अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? आप ऐसे समझ सकते हैं कि एंटायर इस दुनिया में या मैथ्स के वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर को रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्लास 11 से सेकंड टॉपिक हो जाता है, पर कंप्लीट हम लोग पूरा मैथ्स एंटायर किस में पढ़ते हैं? 99% रियल नंबर पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग सबसे पहले। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए रियल नंबर कितने पार्ट में कैटेगराइज है। ये 2 पार्ट में कैटेगराइज है, एक है नॉन डेसिमल नंबर और एक है डेसिमल नंबर। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन डेसिमल नंबर में। अब नॉन डेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिसमें कि हमारे पास डेसिमल नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक नंबर लाइन है हमारे पास, कंप्लीट एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग के पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, इस नंबर लाइन में, है ना, इस नंबर लाइन में अगर मैं बोलूँ सेंटर से, सेंटर में क्या होगा? 0, राइट साइड क्या होगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाते रहेगा ऐसे कंप्लीट, है ना। तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इसको हम लोग उस किस साइन से डिनोट करते हैं? इन्फिनाइट को ये वाले साइन से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट। ओके, और वैसे 0 के लेफ्ट साइड माइनस में नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4 से लेके कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। जैसे अगर मैं बोला 0 से लेके कंप्लीट इन्फिनाइट तक, ठीक है, 0 से लेके कंप्लीट इन्फिनाइट तक, इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर। ठीक है, और वैसे 1 से लेके इन्फिनाइट के नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर। ओके, और ये कंप्लीट नंबर जिसमें हमारे पास होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, 0 और नेगेटिव नंबर भी आते हैं, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एक होल नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है, एक इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा? एक होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनाइट तक, कंप्लीट डॉट 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 इन्फिनाइट तक। वैसी अगर हम लोग बोले नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े, नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? ये भी कंप्लीट इन्फिनाइट तक। और उसके बाद अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ें, क्या? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है हमारे पास? ऐसे नंबर जो जिसमें 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक नंबर होते हैं, प्लस नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और कहाँ तक? वो भी कंप्लीट इन्फिनाइट तक। देखो दोनों साइड मैंने डॉट लगाया है ना। तो ऐसे नंबर जो कंप्लीट नेगेटिव से लेके इन्फिनाइट तक जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीजर बोलेंगे। और ऐसे नंबर जो इन्फिनाइट जाए, ठीक है,
और 1 से लेके इन्फिनाइट जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर। और ऐसे नंबर जो होल नंबर क्या होंगे, 0 से लेके इन्फिनाइट जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल नंबर। ठीक है, तो नॉन डेसिमल नंबर क्या होता है, जिसमें हमारे पास होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, कंप्लीट इंटीजर। इनडायरेक्टली मैं ये बताऊं कि ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल नहीं आते उसको बोलते हैं नॉन डेसिमल नंबर, और उसमें हमारे पास कंप्लीट इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर। ठीक है, अगला टॉपिक है इसी में सेकेंड, डेसिमल नंबर। तो देखो, रियल नंबर दो फॉर्म में कैटेगराइज्ड है, एक है नॉन डेसिमल नंबर और एक है डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन डेसिमल नंबर के बारे में हमने उन्हें पढ़ा, क्या क्या होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ते हैं आगे। अब देखो, डेसिमल नंबर हमारे पास फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर हमारे पास फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, वो भी एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इररेशनल नंबर। तो पहले हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं रैशनल के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इररेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो एक है रैशनल नंबर और एक है हमारे पास इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो, रैशनल नंबर होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डीप में समझना, क्योंकि देखो सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर के बारे में क्लास 9 में पढ़े थे, फिर क्लास 10 में √2 जब हम लोग आगे प्रूफ करेंगे एक्सरसाइज आएगा, √2 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, फिर क्लास 11th में इसका काम आएगा सेट चैप्टर में, फिर क्लास 12th में ये कंप्लीट काम आने वाला है। तो पहली चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर होता क्या है, मान लीजिए ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। p/q के फॉर्म में मतलब जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे कि 1/2, जैसे कि बोल दिया 2/3, मैंने बोल दिया 1/10, 11/20, मतलब जो फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, p/q के फॉर्म में है। ठीक है, बट इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन क्या होता है कि हमारे पास जो भी p/q के फॉर्म में है ना हमारा जो नंबर, वो हमारा जो मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि जो हम लोग का p/q के फॉर्म में जो नंबर है उसमें तो सबसे पहले कंडीशन ये होना चाहिए कि जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। कभी देखे होगा डिवाइड में कोई भी नंबर जीरो होता है, वो डिफाइंड ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन है कि q जो है हमारा कभी जीरो नहीं हो, मतलब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है। अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ इसी में, अगर मैं बोलूँ कि p और जो q है, ठीक है, p/q जो है उसका कंप्लीट HCF, मैंने फिर बोल रहा हूँ p और जो q है उसका HCF 1 आना चाहिए। मैंने क्या बोला, जो HCF किसका, p और q का HCF कितना होना चाहिए, 1। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बताऊँ, जैसे मैं बोल दूँ 2/3। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में जा रहा है और 3 भी सिर्फ 1 के टेबल में, मेरा मतलब है कि दोनों सिर्फ और सिर्फ किसके टेबल में जा रहे हैं, 1 के टेबल में। ऐसा नहीं कि 2 के टेबल में जाता है, 3 के भी टेबल में, नहीं, दोनों कंप्लीट, मतलब 2 सिर्फ 1 के टेबल में जा सकता है और 3 भी 1 के टेबल में, इस फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग कि p और q का HCF क्या है, 1। और इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि को प्राइम होना चाहिए, क्या, p एंड q। ठीक है, p एंड q को प्राइम, मतलब कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में कंप्लीट जाए। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं बोला 1/2, मैं बोला 10/11, पर अगर मैं बोलूँ 10/20 नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट दोनों 5 के टेबल में भी जा रहे हैं, 2 के टेबल में भी जा रहे हैं, ऊपर नीचे, और 1 के टेबल में भी जा रहे हैं, तो ये हमारा p/q के फॉर्म में नहीं आता है। पर अगर मैं इसको कंप्लीट काट दूँ, जैसे 0 0 कट गया इसमें, ठीक है, और हमारे पास बच गया, मतलब कि जैसे हमारे पास ये टर्म है, क्या टर्म है, 10/20, इसमें मैं 0 0 कट किया तो 1/2 बचा, तो 1/2 हमारा p/q फॉर्म है, क्योंकि वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं p/q फॉर्म। तो एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 13/14, 13 और 14 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में जाते हैं और किसी के टेबल में नहीं जाते। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हैं, ठीक है, और q नीचे कभी भी जीरो नहीं हो सकता, p और q का HCF सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1।
या को प्राइम है दोनों नंबर। को प्राइम का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में जाए। तो जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, उस नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर। सेकेंड, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर एंड जीरो ऑल्सो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि जितने भी इंटीजर्स है वो भी हमारे पास रैशनल नंबर है। आप बोलोगे कैसे, तो देखो एग्जांपल से कोई भी एक इंटीजर जैसे मैं लेता हूँ, जैसे कि मैं बोल दिया 3, क्या 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, तो इक्वल टू 3 आने वाला है ना। और एक और एग्जांपल, जैसे मैं बोला 4/1, 4 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ और इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जितने भी इंटीजर्स है उसको मैं डिवाइडेड बाई 1 कर दूंगा तो इनडायरेक्टली वही नंबर आएंगे, है ना। तो वो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब किसकी फॉर्म में दिख रहे हैं, इनडायरेक्टली पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहे हैं। और जब पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो क्या होंगे, रैशनल होंगे ना, क्योंकि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि मैंने जितने भी नंबर से उस सभी को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से। जैसे आप बोलोगे कि भैया 10, अगर मैं बोला 10, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 1 किया तो क्या आएगा हमारे पास, 10 ही आएगा। तो 10 की क्या हुआ, इंटीजर हुआ, और उसको 10/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर। तो एक चीज़ क्या क्लियर हुई कि जितने भी इंटीजर्स है सारे इंटीजर्स भी क्या है हमारे, रैशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया। तीसरी चीज, टर्मिनेटिंग नंबर। अब बात आती है टर्मिनेटिंग नंबर। तो देखो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कोई भी चीज़ रुक जाना किसी भी एक पॉइंट में आके, ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला 1.11345, क्या डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं आके नंबर रुका है, मतलब कहाँ पे रुका है, 5 में। ठीक है, किस में आके रुका, 5 में। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये नंबर कहीं ना कहीं आके स्टॉप हुआ है। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं आके स्टॉप हो जाए, उस नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। और जब वो टर्मिनेटिंग है तो उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 1.414, क्या पॉइंट के बाद 4 पे आके रुक गया नंबर, है ना। किस में आके रुका, पॉइंट के बाद 4 पे आके रुका, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये कौन सा नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर हुआ तो ये क्या बोलेंगे कि ये भी रैशनल है। कोई भी एग्जांपल जैसे 1.2, मतलब मैं डॉट डॉट थोड़ी ना लगा रहा हूँ, डॉट डॉट का मतलब होता है वो इन्फिनाइट जा रहा है, पर ये इन्फिनाइट नहीं जा रहा है, पॉइंट का सिर्फ 2 पे आके रुक गया, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर को ही हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। क्लियर है। अब अगला टॉपिक है इसी में, फोर्थ नंबर क्या है, सेम है पर नॉन टर्मिनेटिंग होगा इस बार, नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में रिपीटिंग। एनसीईआरटी बुक में इसको लिखा गया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वर्ड यूज़ किया गया है। क्या वर्ड यूज़ किया गया है, रिकरिंग। मतलब क्या था समझो, मान लो कोई भी नंबर है जो पॉइंट के बाद कभी भी नहीं रुक रहा, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक, डॉट 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 करते करते कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, और इसी को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 पॉइंट, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 1, तो 1.1 के ऊपर बार लगाया है, जो नंबर रिपीट हो रहा है। तो एक चीज़ याद रखना, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद कभी भी रुके ना, उसको क्या लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। पर शायद में पॉइंट के बाद कोई भी एक पेयर भी हो या सिंगल भी हो, कैसे भी चलेगा, एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो। जैसे कि यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा था, 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, मतलब एक सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल से बताता हूँ, 1.232323 डॉट 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 डॉट, क्या ये नंबर रुक रहा है कहीं भी आके, नहीं, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है क्योंकि डॉट 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 है। और यहाँ पे कौन सा पेयर रिपीट हो रहा है, 2 3 का। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट ना हो, मतलब पॉइंट के बाद कभी भी रुके ना, पर साथ साथ में रिपीट हो, ठीक है, और लगातार रिपीट होनी चाहिए, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक फॉर्म ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल दिया 1.232324 आ गया, फिर 23 ना, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे 24 में आके ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो कंप्लीट पॉइंट के बाद रिपीट होते रहे, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या होंगे हम लोग के, रैशनल नंबर। क्लियर है। तो रैशनल नंबर के बारे में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, पहली चीज़ जो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखे, जिसमें पी और क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में जाए, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। सेकंड चीज़ हम लोग ने क्या पढ़ा, इंटीजर क्या होते हैं, मतलब सॉरी, इंटीजर्स भी क्या होंगे हम लोग के, रैशनल नंबर। क्यू, उसको हम लोग कंप्लीटली 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और वो किस फॉर्म में डिनोट हो जाएंगे, पी बाई क्यू फॉर्म। और जब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट होंगे तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर। थर्ड चीज क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ऐसे नंबर जो कहीं ना कहीं आके रुक जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर ही किस में आते हैं, रैशनल नंबर।
ठीक है। फोर्थ चीज़ क्या पढ़ा हमने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है, ऐसे नंबर जो पॉइंट के साथ कहीं भी आके ना रुके, ठीक है, इन्फिनाइट तक जाते रहे, पर पर्टिकुलर एक पेयर रिपीट होते रहे। जैसे सिंगल 1 1 भी रिपीट हो सकता है, 2 3 2 3 भी रिपीट हो सकता है, जरूरी है 2 पेयर हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ऐसे भी इन्फिनाइट तक जाए। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और ये किस में आएंगे, रैशनल नंबर में। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक है। तो देखो रैशनल और इरेशनल के बीच में बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है, इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता रहता है। कंप्लीट 9 एंड 10 स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, 11th में आके भी नहीं पता चलता, और 11th में कहाँ फंसते हैं आके, पहला चैप्टर है सेट चैप्टर में। ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ 9 10 जो भी स्टूडेंट है इसको क्लियरली कीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो जो भी 11th के स्टूडेंट रहते हैं उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, और जो 12th के हैं उसको भी ध्यान से समझिए। अब आता है हम लोग का इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जस्ट उल्टा है, क्या है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि पॉइंट के बाद नंबर इन्फिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक, बट साथ में नॉन रिपीटिंग भी होगा। अब नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो, जैसे कि 1.2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डॉट 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 कुछ भी लिख दिए पॉइंट के बाद, रिपीट नहीं हो रहा है, पर कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो क्या समझ में आया, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट ना हो, ठीक है, और इन्फिनाइट तक जाए, उस नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो इर्रेशनल नंबर। पर जरूरी ये नहीं है, जैसे अगर मैं बोला 1.41444456444, क्या ये नंबर इर्रेशनल है? हाँ है। क्यों? फिर 5 6 में आके ये जो सिस्टम था जो कंप्लीटली रिपीट हो रहा था ये ब्रेक हो गया। ठीक है। तो ये किस किस कैटेगरी में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के कैटेगरी में आया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर? ठीक है। तो इरेशनल नंबर का पहला पार्ट क्या पढ़े, ऐसे नंबर जो पॉइंट के कभी भी ना रुके, इन्फिनाइट तक जाए, पर कभी भी कहीं भी रिपीट ना हो, मतलब लगातार रिपीट नहीं होना चाहिए, बीच में ब्रेक हुआ तो चलेगा पर लगातार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसी को बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। सेकेंड चीज इसी में सेकेंड चीज पढ़ते हैं कि रूट के अंदर प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर प्राइम हो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इर्रेशनल नंबर। अब देखो रूट प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर लास्ट में मैं प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर उसके बारे में क्लियरली बताऊँगा। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में जाए और खुद के टेबल में जाए, जैसे कि 1 से बड़े भी होने चाहिए, ये भी याद रखना। जैसे 2 सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा और 2 सिर्फ खुद के टेबल में जाएगा, है ना। और जैसे कि 3 सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा, 3 सिर्फ खुद के टेबल में जाएगा, है ना। तो ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में जाए और खुद के टेबल में जाए और 1 से बड़े हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो रूट के अंदर अगर हमारे पास कोई भी नंबर प्राइम है, जैसे कि √2, जैसे √3, √5 सिर्फ 1 के टेबल में जाता है और खुद के टेबल में जाता है तो रूट के अंदर है। तो ये इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे एसेट्रा, मतलब इस टाइप के जो भी नंबर होंगे हमारे पास और रूट के अंदर होंगे, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। याद रखना क्लास 10 में एक टॉपिक आएगा, क्वेश्चन है आगे एक्सरसाइज में कि प्रूफ करोगे √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए उस समय, भले क्वेश्चन में दिया है कि वो इरेशनल प्रूफ करो, पर हम लोग को पहले से क्लियर होना चाहिए कि √2 एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर आ रहे हैं और जब रूट के अंदर प्राइम नंबर आते हैं तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। और लास्ट है इरेशनल में एक टॉपिक पाई, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। कैसे? हमने ज़्यादातर पाई को 22/7 करके यूज़ किया होगा या तो 3.14 यूज़ किया होगा। जब इसको 22/7 को कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो 3.14 ऐसे करते नंबर जाते रहते हैं। कैलकुलेटर में इन्फिनाइट दिखाता नहीं है, पर वो भी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब पहला वाला कैटेगरी आ जाता है ये वाला, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पाई भी एक क्या फॉर्म है हमारे पास, पाई एक इरेशनल नंबर है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्लियर है? तो पाई भी हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक, क्लियर? एक मिनट, हाँ ठीक है। तो हमने उन्हें क्या क्या पढ़ लिया, इरेशनल, रैशनल, ठीक है, नॉन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। लास्ट में हम लोग पाई के बारे में पढ़ रहे थे, तो पाई भी हमारा किस कैटेगरी में आता है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। तो इतना ही था।
अच्छा, 2 टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, फिर कंप्लीट बेसिक क्लास 9, 10, 11 स्टूडेंट के लिए कंप्लीट बेसिक क्लियर है। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लेना अच्छे से, एक बार नहीं आया तो 2 बार सुन लेना, पर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही कंप्लीट क्लास 9 के पहले चैप्टर में काम आएगा, क्लास 10 के पहले चैप्टर में काम आएगा, क्लास 11 के पहले चैप्टर में काम आएगा, क्लास 12 के पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में इसलिए काम आएगा क्योंकि क्लास 11 में 2 चैप्टर हम लोग वहाँ पे क्लियर होगा, तो वहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, तो 2 टॉपिक और पढ़ते हैं। एक टॉपिक हमारे पास बच गया है प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, डेफिनेशन हम लोग को पूछता नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, और एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। ठीक है, और एक और कर लेंगे हम लोग को प्राइम नंबर। चलो पहले ये समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। 3 चीज़ याद रखना है इसमें। क्या? ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 मतलब कि ऐसे नंबर जो किससे बड़े हों, 1 से बड़े हों, ग्रेटर देन 1, और मल्टीपल हो किसका, मल्टीपल हो खुद का, मतलब कि इटसेल्फ। 2 चीज़ याद रखना है इसमें, मल्टीपल किसका, इटसेल्फ खुद का। ठीक है, और 1 का हो। जैसे कि 1 से बड़ा नंबर सबसे पहले 2 आता है। क्या 2 सिर्फ 1 के टेल में जाता है और खुद के टेल में जाता है? खुद का मतलब इटसेल्फ है ना, खुद के टेल में जाता है क्या? सिर्फ 2 जाता है। ठीक है, मैंने फिर बोल रहा हूँ इट सेल्फ। ऐसे नंबर जो 1 के टेल में जाए और खुद के टेल में जाए, वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर। 2 के बाद क्या आता है? 3 सिर्फ 1 के टेल में जाता है, हाँ, और खुद के टेल में जाता है, हाँ। पर अगर मैं बोलूँ 4 किस किस के टेबल में जाता है? 1 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है और 4 के टेबल में भी जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? हम प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से बड़े हों, 1 के टेबल में जाए और खुद के टेबल में जाए। तो इसके बाद क्या आएगा? 5 के बाद 6 क्या जाएगा? नहीं, 6 2 और 3 के टेबल में जाते हैं तो वो भी प्राइम नहीं होगा। उसके बाद 7, फिर उसके बाद क्या होगा हम लोग के पास? 11। ठीक है, तो ऐसे करके कहाँ तक? इन्फिनाइट तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हुआ? ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं, जो खुद के टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कुछ नहीं, इसमें भी सबसे पहली चीज़ ये याद रखना है, ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर। अब मैं बताओ 1 से बड़े नंबर क्या है? 2 क्या प्राइम नंबर है? हाँ, तो वो कॉम्पोजिट नहीं होगा। फिर 3 भी प्राइम में नहीं होगा कॉम्पोजिट, तो उसके बाद क्या हो गया? 4 6। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? 8, फिर 9, फिर 10। मतलब कि सीधी सी बात बोले तो जो प्राइम नंबर आ रहे हैं, प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने नंबर, वो सारे नंबर क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, 10 के बाद फिर क्या होगा? 12। तो ऐसे करते कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, है ना, प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए और 1 से बड़े होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो ये था कंप्लीट बेसिक आप लोग के लिए। क्या क्या पढ़े आज हम लोग, मैं फिर से बता देता हूँ। रियल नंबर के बारे में पढ़े। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर दो पार्ट में कैटेगराइज्ड है, नॉन डेसिमल और डेसिमल नंबर। इसके अंदर में हम लोग ने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल पढ़ा। इसको एक बार कंप्लीट वीडियो में अच्छे से देख लेना, एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार देख लेना। फिर हमने क्या पढ़ा? प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर। अगर ये आप लोग कंप्लीट टॉपिक क्लियर है तो आप लोग फिर क्लास 9, क्लास 10, ठीक है, और क्लास 11, क्लास 12 के पहले चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो जब क्लास 9, 10, 11, 12 के पहले पहले एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कराऊंगा तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।